कुरुक्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। जो आपको बता दें, उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खतरे में है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने के साथ बैठक में संगठन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में बदलाव का माहौल बन रहा है। फिलहाल जनता के मुद्दे को लेकर सरकार को धरने की बात कही गई है। आज चंडीगढ़ जाते हुए कुरुक्षेत्र में हमारी पार्टी के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, श्री राजेंद्र कल्याण साहब, बहन सुनीता जी, सभी हमारे मौजूद सरपंच साहिबान, इलाके के सारे मौजूद लोग जो है कुरुक्षेत्र आसपास के, करनाल के, कुंडरी से बहुत विभिन्न स्थानों के आए हुए साथी हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोग। तो आज मैं मुख्य रूप से ही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा जो बार बार महंगाई, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा के की जा रही है, ख़ास तौर से पिछले 10-11 दिन के अंदर चौथी बार रेट बढ़ाए गए। पेट्रोल के लगभग 8 रुपये, डीजल के, सीएनजी के, एलपीजी के, कॉमर्शियल सिलेंडर के, सभी चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़े हैं। और मैं समझता हूँ सरकार की नाकामी है कि सरकार ने सही रूप से कोई व्यवस्था नहीं की। वरना तो आप याद करो, कांग्रेस के समय के अंदर 2014 के 55 रुपये डीजल, 65 रुपये पेट्रोल, लास्ट आखिरी यही रेट हुआ करते थे। और क्रूड ऑयल 140 तक चला गया था। फिर भी काबिल प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व के अंदर और हमारी नेता सोनिया गांधी जी के यूपी चेयरपर्सन थी, उनके मार्गदर्शन के अंदर इतना बढ़िया काम रहा। गरीब आदमी अपने आप को बड़ा खुशी महसूस करता था। और बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं साहब जब कांग्रेस का राज था 10 साल का, उस समय पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी, हर आदमी के पास पैसे की बहुतायत होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, इन्होंने ज़बरदस्ती टैक्स लगा करके लगभग 35 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और इस 12 साल में 43 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने टैक्स के रूप में लोगों से वसूले हैं, लूटे हैं। तो अगर युद्ध की वजह से कोई परेशानी आ रही है तो उसमें अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च करने भी पड़ जाए तो आम जनता को नहीं होना चाहिए, खर्च देना चाहिए। रही बात इस चीज़ की कि आप अपना अपना टैक्स घटा दो, जो 3500 लगा रखे हो, जनता को राहत मिल जाएगी। लेकिन सरकार की नीयत जनता को राहत देने की नहीं है। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पे बांट करके इन लोगों ने ताकत ली है और आज सरकार के अंदर है। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, देश की जनता जागरूक है, सब समझ रही है कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे हित की बात करता है। तो उन सब बातों को देखते हुए आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से जनता में भारी बदलाव आएगा। नौजवानों में बहुत भारी रोष है। नीट की परीक्षा बार बार पेपर लीक करना, घोटाले होना, शिक्षा और परीक्षा के ऊपर माफिया हावी होना। सरकार कहती सीबीआई जांच करा देगी, क्या हो जाएगा? 5 बच्चों ने तो आत्महत्या कर ली। अब आप देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की उनके परिवारों के प्रति बहुत संवेदना है, हार्दिक दुख प्रकट करते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, एक ठोस अच्छी नीति बने कि पेपर लीक की घटना नहीं होनी चाहिए। पिछले 12 साल में लगभग 100 से ऊपर पेपर लीक और घोटाले हो चुके हैं, जिससे आम जनता बड़े अपने आप को परेशान महसूस करती है, ठगा सा महसूस करती है। जी नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। और मेरी मांग है कि अच्छी बात है, हमें 4th क्लास चपरासी भाई भी हमारे लगे, सिपाही भाई भी लगे,
और अधिकारी भी हमारे लगे। जो ये रवैया इस सरकार ने अपनाया है कि HPSC के अंदर हमारे काबिल नौजवानों को जो गोल्ड मेडलिस्ट अच्छे नंबर लेके आए उनको फेल किया जा रहा है, बाहर से दूसरे प्रदेशों के नौजवानों को ला करके यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, उससे हरियाणा के नौजवानों में भारी रोष है। जी देखिए, सद्भावना यात्रा जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी खुद 8 मई को गुड़गांव में पहुंचे, समापन के ऊपर राहुल जी के प्रतिनिधि के तौर पे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं खुद पहुंचा हूं, तो सारी कांग्रेस आ गई। अब क्या व्यक्तिगत कोई नाम लेंगे, तो इसलिए हाथी के पैर में सबका पैर, जहाँ राहुल जी आगे हम सब आगे, पूरी कांग्रेस।